नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आ गए। अब और 2 दिन हो गए, लेकिन हमारा मीडिया हो या राजनीतिक क्षेत्र के नेता हो, प्रवक्ता हो, वो अभी भी उस चुनाव के धक्के से बाहर नहीं निकल रहे। बड़ा धक्का लगा है क्योंकि 4 जगह तो बीजेपी ने अपनी सत्ता कायम रखी है, मेजॉरिटी लाई है, और एक जगह जहाँ बीजेपी स्पर्धा में ही नहीं थी, रेस में नहीं थी, वहाँ बीजेपी कैसे हार गई ये भी बताने की कोशिश हो रही है। वो तो चलता रहा है, आज की बात नहीं है। पिछले 8, 10, 15 साल से तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कहाँ है ये पूछा जा रहा था, तो कोई बात नहीं। आहिस्ते आहिस्ते त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता आ गई, असम में दोबारा उनका मुख्यमंत्री बन गया है, बंगाल में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी हो गई है, और बाकी की सब पार्टियां ख़त्म होकर टीएमसी और बीजेपी, ऐसा ही मुकाबला बचा है। इसलिए पंजाब में बीजेपी थी क्या? अगर बिल्कुल नहीं थी तो हार गई का मतलब क्या है? ये सवाल पूछने में अभी कोई मतलब रहा नहीं। ये तो यानी जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, ये ऐसे एनालिस्ट लोगों ने मजाक बना दिया है, तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। पंजाब में जो चुनाव के नतीजे आए, उसका अलग ढंग से कोई पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, एनालिसिस, विश्लेषण होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं ये अलग से पंजाब पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ठीक है, हम देख रहे हैं कि भैया क्या बोलते हैं उसको, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा भारी बहुमत हासिल किया है, जो दिल्ली में उन्होंने 2 बार किया। दिल्ली विधानसभा में भी आपको याद होगा तो 2015 में दिल्ली में इतनी बड़ी भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती थी कि 70 में 67 थे। हाँ, पिछले टाइम उनके 4 कम हो गए मेरा ख्याल है, और 63 पर आ गए, और बीजेपी जो 3 पर थी वो 7 पर वगैरह आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं जीत पाई, और उसके दरमियान जो वहाँ दिल्ली का कॉरपोरेशन चुनाव हुआ था, उसमें भी आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी सी, 3 नंबर चली गई, 3 नंबर पर। लोकसभा या कॉरपोरेशन हो, आम आदमी पार्टी 3री नंबर पर गई थी, लेकिन विधानसभा में बड़ी भारी बहुमत से वही आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो इसलिए अगर आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में 117 में से 92 सीटें लाई है, तो मतलब बड़ा भारी 80%, मानो 80% से ज़्यादा सीटें उनको मिल गई है, तो उनकी सराहना करना ज़रूरी है। लेकिन एनालिसिस जो होता है, विश्लेषण होता है कि ऐसे नतीजे क्यों आए, ये राजनीति ने कौन सी करवट ली है, क्या पलट उल्टा पुल्टा हो गया है, ये अगर हमें ढूंढना है तो असलियत को देखना पड़ता है। अगर पिछले 6 महीने 8 महीने से कांग्रेस अपने आप को ख़त्म कर रही थी, यानी टक्कर देने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी, अकाली तो बचे नहीं थे। अकाली पार्टी पिछले समय ही 3रे नंबर पर गई थी। और दूसरी बात है कि अगर स्पर्धा थी तो आम आदमी पार्टी और अकाली दल इनमें थी। पिछले 2017 के चुनाव में 2रा और 3रा नंबर होगा, लेकिन 1 या 2 सीट का फर्क था। तो वहाँ से निकलकर फिर से टॉप पर आने की ज़रूरत अकाली दल की थी, उनकी ज़रूरत थी कि भाई हमने तो 10 साल से सत्ता हासिल की थी, 2 बार चुनाव जीते थे, तो एकदम दूसरे भी नहीं 3रे नंबर पर क्यों गए, और कल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये 2 नंबर पार्टी क्यों हो गई, ये अकाली दल को सोचना ज़रूरी था। उन्होंने तो सोचा नहीं। और दूसरी जगह पिछले चुनाव में अगर कांग्रेस जीती तो अमरिंदर के चेहरे पर जीती थी, लेकिन अमरिंदर चेहरा था और ऑर्गेनाइजेशन अलग थी। और इसके बाद जब उनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो कांग्रेस यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस
पूरी ख़त्म करने का निर्णय किया था और इस ढंग से उन्होंने सिद्धू को लाया और सिद्धू वो काम कर रहा था। हम देखते हैं ना, कोई बिल्डिंग गिरानी होती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि ये बिल्डिंग किसी को और दूसरे आसपास के लोगों को कोई ईजा नहीं होनी चाहिए, जख्म नहीं होनी चाहिए, ऐसे ढंग से वो बिल्डिंग गिरा दो। तो यही काम तो सिद्धू को दिया था और सिद्धू ने आकर वो पूरा का पूरा अच्छा काम कर दिया। बात यह है कि इसका मतलब आम आदमी पार्टी जीती है तो ये तो दिल्ली से सिलसिला शुरू हो गया। अगर पिछले चुनाव में आप देखें लोकसभा विधानसभा के, तो पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो कुछ बची कुची कांग्रेस थी, वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाए इसके लिए ही आम आदमी पार्टी को जिताया गया था। वो वोटर ने तो वोट देकर जिताया, लेकिन उनको वोट मिलने का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बढ़ाने का काम तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया था कि भाई बीजेपी सत्ता में फिर से नहीं आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए या सत्ता के नज़दीक नहीं जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। तो इसलिए जब 2020 में विधानसभा का चुनाव आ गया तो एक माना जा रहा था कि अभी अभी तो बीजेपी ने लोकसभा में 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीती है, तो यहाँ अगर चुनाव हो जाए तो उस वक्त आपको याद होगा कि लोकसभा में मेरा ख्याल है 2014 में 2 नंबर की पार्टी 2014 में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन 2019 चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यानी 2 नंबर के वोट 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मिले थे। यानी अगर कांग्रेस पूरी ताकत से विधानसभा के चुनाव में उतर जाती तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दूसरी बार इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता। लेकिन ताकि पार्टी की पॉलिसी की बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, बीजेपी को जीत हासिल ना हो और कम से कम बीजेपी की ताकत कम हो, विधानसभा के असेंबली के सीट में बीजेपी की ताकत कम हो, इसलिए ही कांग्रेस ने एक तय किया था कि भाई हम तो विधानसभा में नई सीट आई तो भी चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को जिताकर हम बीजेपी को रोकेंगे। और रोक गए, उन्होंने रोका, बिल्कुल रोका। लेकिन आम आदमी पार्टी उससे इतनी ताकतवर हो गई कि उस ताकत पर अब वही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। वहाँ तो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी को कहीं बाहर बिठाना नहीं था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसा सीधा संघर्ष पंजाब में था और उसके लिए कांग्रेस लड़ रही थी। लेकिन ये भूल गए कि बीजेपी को हराते हराते हम इस हमारे ही दूसरे दुश्मन को इतना बड़ा कर देंगे कि वो हमें ही खा जाएगा। और वही हुआ। दुश्मन को या राक्षस हो, पुराने जो कथाएं होती है उसमें बोला जाता है ना, कोई राक्षस होता है तो राक्षस को खिलाते रहो तो एक दिन वो आपको ही खा जाता है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपसी संबंध जो है कि एक दूसरे के लिए जो रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति में ही पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा गई है। लेकिन इसको भी मैं कांग्रेस की हार नहीं मानता या तो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं मानता। इसलिए जीत नहीं मानता कि ये पॉलिसी नई नहीं है। मेरा ख्याल है कि 2000